भारत और फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमानों को लेकर एक मेगा डिफेंस डील जल्द हकीकत बन सकती है। $22 बिलियन डील फ्रांस के साथ में, रफाल 114 रफाल की डील। भारत की प्लानिंग इतनी बड़ी है कि वो राफेल की वैल्यू का करीब 60% हिस्सा भारत में ही तैयार करना चाहता है। आपका आज की तारीख में जो बजट है दैट शुड बी क्लोज टू $200 बिलियन। अगर आपको लड़ना है तो आपका है 80-85, आपको चाहिए $200 अरब का। $200 अरब का आपको चाहिए सॉलिड डिफेंस बजट, जहां पे आपको ड्रोन्स हैं, स्क्वाड्रन्स हैं, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं आपकी। फर्स्ट, इजराइल विल वांट्स ईरान टू बी न्यूट्रलाइज्ड। सेकंड, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर इज ऑन रिकॉर्ड टू से कि पाकिस्तान के जो इस्लामिक बॉम्ब है अभी वो हम टॉलरेट नहीं कर सकते। कोई किसी को हड़का नहीं रहा, कोई किसी से बदतमीजी नहीं कर रहा, कोई किसी की मिमिक्री नहीं कर रहा। यूएस इज द लूजर, मिस्टर ट्रम्प इज द लूजर। जिस मकसद के लिए यूएन बनी थी और अमेरिका उसका 1/3 बजट देता है और वो मकसद पूरा नहीं हो रहा है। एजेंडा लेके चल रहा है ना डोनाल्ड ट्रम्प, ये इतना मैवरिक एजेंडा है एंड ये कामयाब बिल्कुल नहीं होगा। और आप देखिएगा जहाँ जहाँ ये करने की कोशिश कर रहा है, अभी तक कामयाबी कहीं भी नहीं हुई, कहीं भी कामयाबी नहीं हुई इसको, ना यूक्रेन में कामयाबी हुई है। इसी साल अगर भारत पे कोई अटैक हुआ तो भारत क्या कोई कार्रवाई करेगा पाकिस्तान के ऊपर? दिसंबर के धमाके के बाद भारत ने कुछ नहीं किया। फ्रांस का प्रेसिडेंट, जर्मनी का चांसलर, दोनों भारत आ रहे हैं दौड़ते हुए। नमस्कार दोस्तों, जहां लगातार ट्रंप भारत पर दबाव बना रहे थे कि किसी भी तरीके से भारत अमेरिका का F-35 खरीदे, लेकिन भारत ने अब ऐतिहासिक फैसला लेते हुए फ्रांस के साथ अपने 114 फाइटर जेट एयरक्राफ्ट की डील करने जा रहा है, जहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति कुछ ही महीनों में भारत आने वाले हैं और भारत फ्रांस के राफेल पर बड़ा सौदा साइन करेगा। आप सब ने देखा कि किस तरह से राफेल ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस को तबाह किया था। और अगर यह डील पूरी तरह से साइन हो जाती है तो फ्रांस ने यह भी कहा है कि वे इस डील की 60% वैल्यू का प्रोडक्शन भारत में ही करेंगे, जिससे भारत में फाइटर जेट एयरक्राफ्ट का इकोसिस्टम भी डेवलप होगा, जो कि आगे जाकर हमें AMCA और अन्य फाइटर जेट्स बनाने में काफी ज्यादा मदद करेगा। और जो ट्रंप लगातार मोदी जी और भारतीय सरकार का मजाक उड़ा रहे थे, उनको मोदी जी ने बिना कुछ कहे ही एक जोरदार तमाचा मारा है। और दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि मोदी जी राफेल को लेकर ठीक कर रहे हैं या नहीं। वीडियो को लाइक और हाइप करना ना भूलें। $22 बिलियन डील फ्रांस के साथ में, रफाल 114 रफाल की डील, $22 बिलियन डील। अब ये कितना हुआ? 22 और 8 30 और 8.5 38.5 और 7, ये जो $45 बिलियन की डील होने जा रही है, इसमें एक नया पैसा यूएस को नहीं मिल रहा। क्यों? यूएस नक्शेबाजी कर रहा है। यूएस ने कहा आप हमारा सामान लेंगे, F-35 लेंगे, हम आपको F-35 देंगे, आप F-35 लेंगे। भारत ने कहा नहीं लेते, रिजेक्टेड। आप हमारा स्ट्राइकर जो प्लेटफॉर्म है, व्हील्ड प्लेटफॉर्म, वो लेंगे। भारत ने कहा कि हम टेस्ट करेंगे, टेस्ट किया, रिजेक्ट कर दिया, जाओ नहीं लेते। अच्छा, हम जो है वो P-8I जो आपके जो नेवल रिकनेसेंस एयरक्राफ्ट है, हम उनको जो है पिछली बार से 50% एक्स्ट्रा पे देंगे। भारत का रखे रहो यार, तुम जो लेता हो उसको दे दो, हम तो नहीं लेते, नहीं लेंगे। पहले 240 मिलियन पे दिया था, कह रहे 360 पे देंगे, नहीं लेते, जाओ मजे करो, लूज करो तुम्हारे हिसाब से। 360 इंटू हम मांग रहे थे 4 और मांग रहे थे, तो तुम वो 1.4 मिलियन जितना भी है, $1.5 बिलियन वो बट्टे खाते डालो। जेवलिन ले लीजिए, तो ले ली कोई 50-60 मिलियन की चिल्लर, बस अब नहीं चाहिए। हमारे पास हमारा नाग है, हम काम चलाएंगे बड़े आराम से, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। और ऑयल तो हम रशिया से ले ही रहे हैं, लेते रहेंगे। आप तो 500% लगाओ साहब, आप 500% लगाओ। कल सीधे सीधे विदेश मंत्रालय ने कह दिया अपनी रिलीज में कि भैया हमारी जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो हम तय करेंगे, किसी के
दबाव में हम ये चीजें जो है वो नहीं तय करेंगे। ईरान में रेजीम चेंज कर लेते हैं